Namaskar. Hello everyone. Well, this month I got a lot of requests to make a video on addiction, drug use, what are the substances, etc. So the entire aim of this video is not only to explain you various kind of drugs and the effects, but also to make you understand the psychological aspect of the drug users in such a way that you are able to help them. इस वीडियो में मैं ना केवल आपको अलग अलग ड्रग्स के बारे में उनके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह बताऊंगा, बल्कि साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा कि कैसे आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं. So, for your better understanding, I have classified drugs into 3 categories. So the first category is artificial, the second category is medical, and the third category is natural. और इन तीनों कैटेगरी में मैंने टॉप 3 सिलेक्शंस किए हैं, which means today we'll be talking about 9 specific drugs, top 3 from each category. So moving on to our first category, which is the artificial one, and my top 3 pick for this is meth or crystal meth, cocaine and heroin. और ये जो तीनों केमिकल ड्रग हैं, ये डायरेक्ट डोपामीन, न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं. शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. उसका रीज़न ये है कि इट गिव्स यू अ सेंसेशन ऑफ यूफोरिया एंड अलर्टनेस. बहुत एनर्जेटिक फील होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी फील होती है. वो डोपामीन की वजह से है, जो मैंने आपको पहले समझाया था. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस इनसाइड अस व्हेन वी टेक कोकेन, हेरोइन और मेथ. हमारे अंदर क्या होता है जब हम ये तीन लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टेक हेरोइन, देयर इज अ रश ऑफ प्लेजर ड्यू टू डोपामीन इनसाइड अस. अचानक बहुत ही अच्छा फील होता है डोपामीन रिलीज होने की वजह से. आवर आर्म्स एंड लेग्स गेट हैवी एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स वी गेट इनटू स्टेट ऑफ ड्राउजीनेस. हमको एक नींद आने लगता है एंड स्लोली वी स्लिप इनटू सम काइंड ऑफ प्लेजरेबल ड्रीम एक्सपीरियंस. नाउ कोकेन एंड मेथ हैज एग्जैक्टली ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ हेरोइन. इन दोनों का इफेक्ट हेरोइन से एकदम उल्टा होता है, बिकॉज दे एक्ट एज अ स्टिमुलेंट. ये हमारे शरीर में एक अलर्टनेस पैदा करते हैं लेते ही. बस क्रिस्टल मेथ और कोकेन में फ़र्क इतना है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेथ एंड कोकेन इज मेथ हैज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, whereas cocaine has more of a physical effect in our neurons. And the feeling when you take cocaine is sense of victory or accomplishment. इसका मतलब कोकेन लेने के चंद ही मिनट बाद हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं, हमारा डर खत्म हो जाता है. We become fearless and we can work non-stop, and the effect for it stays for 30 to 40 minutes. Whereas crystal meth also gives the same feeling, but it is more harsh in our body as well as psychological effect. As soon as you take crystal meth, the effect starts coming after 4 or 5 minutes. 4-5 मिनट बाद इसका इफेक्ट शुरू होता है और अचानक ऐसा लगता है कि सब कुछ साइलेंट हो गया है. और उसके कुछ मिनट बाद इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि मन करता है कि कुछ ना कुछ काम करते ही रहो. We don't get tired, we feel awakened. This is one of the reason in 1940 during World War II, meth and cocaine was used by German soldiers. German soldiers इन दोनों चीज़ों को लेते थे कम मात्रा में, ताकि रात दिन बिना थके लड़ सकें. लेकिन आगे चल के इसका मिसयूज होने लगा हाई डोजेस में और एडिक्शन बन गया. इन दिस मैटर देयर इज अ ग्रेट बुक अवेलेबल कॉल्ड ब्लिट्स, Drugs in Third Reich. If you are a reading enthusiast, you can check it out. Now all these 3 drugs can be taken in any 3 of the form, either by snorting or by injecting or by mixing in drink. ज़्यादातर ये तीनों ड्रग्स किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. कुछ लोग नाक से खींचते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं, जबकि कुछ लोग ड्रिंक्स में मिला देते हैं, क्योंकि तीनों में ही ईजिली घुल जाता है. जो आज मैं आपको जितने ड्रग्स बता रहा हूँ उन सब में भी, मतलब एक बोलते हैं ना कि खराब में भी सबसे खराब, वो ये 3 है. And crystal meth is done using reduction of ephedrine using acid and inducing hydrogen molecule. एम्फेटामीन को मेथेनफेटामीन में कन्वर्ट करके एज अ ड्रग यूज़ किया जाता है. और ये जो क्रिस्टल मेथ है, ये शरीर और ब्रेन, ये दोनों को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. Recovering from this becomes very hard. So as you can see in this footage, first the leaves of the cocoa plant are taken, then it's grinded. After the grinding procedure, it is mixed with kerosene, acid and all various kind of chemicals, and later it's drained out. Few more chemicals are added to make it into a powder form. Heroin is derived from opium plant. Opium plant जब बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसमें कली आता है, उसके बाद उसमें ब्लेड से इंसर्शन लगाया जाता है, and once you make the insertion, the white fluid comes out and it is let to dry for few hours. After that it turns black in color
और उसमें और कई सारे केमिकल्स मिला के फिर हेरोइन बनाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी लत लगती जाती है, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर ही अंदर पूरा खाता जाता है। इसकी कमी से बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं और इसका कोई मेडिकल इलाज अभी तक नहीं बना है। द ओनली थिंग टू हील दिस इज़ विथ कंसल्टेंसी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट कैटेगरी जो है विच इज़ नेचुरल, और इसमें जो टॉप 3 हैं दैट इज़ marijuana, opium and DMT, and these 3 are very unique in its kind and I'll tell you in a minute. Now coming to marijuana, जिसको हिंदी में गांजा भी बोलते हैं. Now in marijuana, in low doses, it gives mind a sense of happiness. It keeps your body calm, which means कि आप नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा खुश रहते हैं, आपका मन शांत रहता है और ये आपके भूख को भी ख़त्म करता है। मीन्स आपको कम भूख लगेगा। अगर आप इसको मिस यूज़ करने लगोगे तो एग्जैक्टली इसका उल्टा असर होगा, विच मीन्स यू विल हैव एंग्जाइटी, यू विल हैव पैरानोया, यू विल हैव सेंस ऑफ फियर। आपको बिना किसी बात के डर लगने लगेगा, आपका खाना या आपका डाइट कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, वगैरह वगैरह। और इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि मैरिजुआना डेल्टा 9 THC जो कि हमारे ब्रेन के अंदर एनेंडामाइड करके एक केमिकल होता है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सो दिस एनेंडामाइड एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट सर्व्स एज अ मैसेंजर बिटवीन नर्व सेल्स। सो व्हाट हैपेंस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो मैरिजुआना का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो एनेंडामाइड के सिमिलर होता है, एंड दिस इज द रीजन इट इज एबल टू अल्टर ब्रेन कम्युनिकेशन लिंक टू प्लेजर, मेमोरी एंड सेंसरी परसेप्शन। हाल ही में 1 साल पहले मैरिजुआना को दुनिया के 29 स्टेट्स में मान्यता दी गई है दवाई की, और अब उन 29 स्टेट्स में ये लीगली बेचा जा रहा है। क्योंकि अगर इसको ठीक से यूज़ किया जाए, दवाई की तरह यूज़ किया जाए, तो ठीक ओपियम की तरह मैरिजुआना के भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लेकिन वापस दिक्कत वहीं आ जाती है, कई ऐसे लोग हैं जो इसको गलत तरीके से यूज़ करके बदनाम करते हैं। कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूँ कि DMT की मैं बुराई करूं या अच्छाई करूं, क्योंकि ये दोनों तरफ ही यूज़ होता है। सेम लाइक ओपियम। ओपियम DMT is used since hundreds of years as the best medicines in Ayurveda, but the only issue is only an expert knows how to use it. If misused, it's a disaster. But अगर इसको properly use करना आता है, खास करके DMT में इतना ताकत है कि वो दूसरे ड्रग्स को छुड़वाने की ताकत रखता है। And DMT is so effective that it has power to do good. Even opium is used in Ayurveda in extreme cases to treat even impossible diseases. But all this if used correctly. And the problem is we humans have tendency to abuse everything. And that's where the problem lies. So DMT is originally produced by pineal gland in our brain. हमारे मस्तिष्क के अंदर पाइनल ग्लैंड होता है बीच में, और वो DMT बनाता है। Now the most interesting thing is few of the scientists say that DMT is produced only twice in our lifetime. मतलब कि DMT हमारे शरीर के अंदर जिंदगी में सिर्फ 2 बार बनता है। One is during birth and other is during either dying or when we face a situation of a near death experience. मतलब कि जब हम पैदा होते हैं सिर्फ तब DMT बनता है, और जब हम मरने की कगार पे होते हैं या फिर मरने से थोड़ा सा पहले तब DMT बनता है। ये इतना पावरफुल चीज़ है कि मैं आपको शब्दों में नहीं समझा सकता। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दिस। अब बात करते हैं कि DMT बनता कैसे है। बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं, बहुत सारे नकली तरीके से भी इसको बनाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बनता है वो सिर्फ बफो डेजर्ट के टोड से बनता है जो सोनोरा में पाया जाता है। उस टोड को मारा नहीं जाता, ना नुकसान पहुंचाया जाता है, बल्कि उससे बस वो केमिकल उसके ग्लैंड से निकाल लिया जाता है और उसको वापस छोड़ देते हैं, तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। और वो केमिकल खुद में ज़्यादा असरदार नहीं होता। इट्स ओनली व्हेन यू बर्न दैट एक्सट्रैक्टेड केमिकल आउट ऑफ टोड इट बिकम्स 5-MeO DMT। और ज़्यादातर ये सिर्फ 2 लोग लेते हैं। पहला, जिनको दूसरे नशे से छुटकारा पाना होता है, पीपल हु वांट टू गेट रिड ऑफ सीवियर ड्रग एडिक्शन, दे टेक इट। और दूसरा वो लोग लेते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर डिप्रेशन में रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि जिन ने इस ड्रग्स को लिया है उनका कहना ये है कि उनकी ज़िंदगी बदल गई, वो लोग अब हमेशा खुश रहते हैं। एंड दे से दैट दे नेवर फेल्ट हैप्पीनेस एंड लव सो मच। बट द पॉइंट इज, once again, if you take it more than once,
then you are again down to a disastrous road. प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको एक बार से ज़्यादा लेंगे तो आप वापस उसी राह में निकल पड़ेंगे जहाँ से आप कभी लौट नहीं सकते. If you're finding this video informative and helpful, then do subscribe. Make sure to check out more unique videos in this channel in different topics. हमारा लास्ट कैटेगरी है मेडिकल कैटेगरी. इसका मतलब ये है कि एक्चुअली उन ड्रग्स का इन्वेंशन भलाई के लिए हुआ था और आज भी अच्छे के लिए होता है, बट देयर आर यूजर्स जो इन ड्रग्स को मिस यूज करते हैं and then they get addicted to it. And the top 3 in this category are MDMA or ecstasy, Rohypnol and Adderall. These 3 work in very different ways from the previous category. और ये जो MDMA और Adderall है और ये as a stimulant काम करता है, in the sense when you take this drug you feel like working non-stop for 5 to 10 hours. जब आप इसको लेते हैं तो ऐसा लगता है कि 5-10 घंटे बिना थकान हुए हम कुछ भी काम कर सकते हैं. रोहिपनॉल इज ऑपोजिट ऑफ एडरॉल. ये एडरॉल से एकदम ही उल्टा है, बिकॉज रोहिपनॉल वाज क्रिएटेड ओनली फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हैवी इंसोम्निया. मींस थोड़ा बहुत नहीं बल्कि जिनको बिल्कुल भी नींद नहीं आता उन लोग के लिए बनाया गया था. लेकिन इसका काफ़ी सारा मिसयूज़ होने लगा. लोग इसका पाउडर बना के कोल्ड ड्रिंक में देने लगे या फिर कुछ लोग सिगरेट में भर के इसको पीने लगे वगैरह वगैरह. तो अभी सिर्फ यूरोप में ये लीगल है, बाकी कई सारे देशों में, इंडिया में भी बैंड है. सो इट्स बैंड इन इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज एक्सेप्ट यूरोप, एंड मैनी कंट्रीज स्टिल स्मगल एंड ब्रिंग इट ऑफ, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. एक्सटेसी इट मेक्स यू हाइपर अलर्ट, विच मीन्स इसको लेने के बाद बिल्कुल भी नींद नहीं आती. यू आर हाइपर एक्टिव. आप 7-8 घंटे के लिए बहुत एनर्जेटिक फील करते हो. इस चीज़ का जो नशा है वो कई लोगों में लत बन जाता है एंड पीपल गेट हुक्ड इनटू दिस बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट. और ये MDMA जो है, जिसको एक्सटेसी भी बोलते हैं, इसका सेल बहुत अलग तरीके का है. मतलब किसी गोली में मर्सिडीज़ का सिंबल रहेगा, किसी में स्माइली बना रहेगा, किसी में कार्टून बना रहेगा. ऐसे ऐसे सिंबल्स होते हैं. और सबसे फ़नी चीज़ ये है, मैं तो ये सोचता हूँ कि चलो अच्छा हुआ, वो ये कि इसमें से 10 में से 4 गोलियां नकली होती हैं. और आपको पता है किससे बनता है? इट इज़ मेड आउट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे वो फ्रैक्चर वाला केस बनाते हैं ना, उसका गोली बना के दे देते हैं. सो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि 3 गोलियों का टेस्ट किया गया है, लेकिन उसमें से एक ही ओरिजिनल निकला है जिसका कलर चेंज हुआ है. इन सब का ट्रीटमेंट क्या है? What is the best possible treatment for all these kind of addictions? Of course, you should seek an expert advice. Consult a doctor. जो top 4 हैं, first is motivational interview 1-on-1. Second is residential lockdown for at least 1 month. The reason being, जब withdrawal symptom आएगा तो बहुत ज़्यादा मन होता है दोबारा से start करने का. So residential lockdown is very important with family member or close friend, so that you do not get direct access to again restart the drugs. Third is lots and lots of sleep with good food. Sleep is one of the best, cure. And fourth is antidepressant. But all these 4 should be done with guidance along with प्रॉपर डॉक्टर. ये चारों चीज़ें डॉक्टर की निगरानी में करनी चाहिए, कंसल्ट करके करना चाहिए. It's going to require a couple of key elements, and the first key element being community. लोगों का साथ, दोस्तों का साथ. आप अकेले रहेंगे, नहीं लड़ पाएंगे. So I hope this video helped you to some extent. I wish कि आप इस वीडियो के ज़रिए दूसरों की मदद भी कर पाएँ. Make sure to like and subscribe. There are many more interesting topics coming in near future. And I wish you a healthy life. स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. धन्यवाद.